नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं साथ में विनीता। आज हम आपके समक्ष 1 से 15 जून का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, देश 22 अप्रैल की तारीख को कभी भूल नहीं सकता जब पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई। ये कायराना हमला उन आतंकवादियों ने किया जो पाकिस्तान से भेजे गए थे और जिन्हें पाकिस्तान से प्रशिक्षण दिया गया था। ऐसे में भारत ने आतंक के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में आतंकी अड्डों को खत्म किया। ये अपने आप में न सिर्फ भारत के भीतर बल्कि समूचे विश्व को आतंक के विरुद्ध एक स्पष्ट, सशक्त और निर्णायक संदेश देता है। इस ऐतिहासिक अभियान में थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि आतंक के विरुद्ध भारत का एक संपूर्ण और निर्णायक प्रतिघात है। इस अंक में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े 9 मई के बाद के घटनाक्रम और पूरे ऑपरेशन में मिली सफलता पर विशेष रिपोर्ट को जगह दी गई है। साथ ही बीते 11 वर्ष में भारत की सैन्य शक्ति में आए बदलाव को इस रिपोर्ट में रखा गया है। बीते 11 वर्ष में भारत केवल सामरिक रूप से सशक्त नहीं हुआ, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, भौतिक रूप से भी परिवर्तनकारी गाथा लिखी है। दरअसल वर्ष 2014 में केवल देश के जनमानस में ही बदलाव नहीं हुआ, बल्कि ये बदलाव पारंपरिक सोच का भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की रीति नीति ही नहीं बदली, बल्कि पहली बार जन कल्याण की सोच पे जन भागीदारी को महत्वपूर्ण अनिवार्य उपकरण बनाया गया। अब देश नियति के भरोसे नहीं, बल्कि एक स्पष्ट सोच, दीर्घकालिक नीति और स्थायी समाधान के दृष्टिकोण से विकास की नई पटकथा के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर अग्रसर है। किसी भी समाज या राष्ट्र की ताकत तब बढ़ती है जब नागरिकों के लिए बाधाएं और रुकावटें हटा दी जाती हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 11 वर्षों में भारत ने जो किया है वो दिखाता है कि भारत रुकने, झुकने और थमने वाला भी नहीं है। राष्ट्र ने जो संकल्प लिया है वो बहुत बड़ा है, लेकिन सबका प्रयास की भावना को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये जानना स्वाभाविक है कि कैसे धारणा और सोच में बदलाव लाकर देश ने दशकों से लंबित उन समस्याओं का समाधान किया है जो किसी भी राष्ट्र के विकसित होने के मार्ग में बाधक बन सकते थे। बीते 11 वर्ष में 11 ऐसे युगांतरकारी निर्णय पर ही न्यू इंडिया समाचार का ये विशेष अंक आपके समक्ष है। साथ ही सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बनी ऐसी 11 योजनाएं भी इस आवरण कथा का हिस्सा है। 11 वर्ष में केंद्र सरकार के विकासों के कार्य के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहाँ रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। संयम, साहस और शौर्य का प्रतीक बना ऑपरेशन सिंदूर और उसकी विराट सफलता ने आतंकियों और उनके आकाओं को बता दिया, अब और नहीं। 6-7 मई की मध्यरात्रि को पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की निर्णायक कार्रवाई और उसके बाद सहमे हुए पाकिस्तान के अनुरोध पर ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करने के बाद बुद्ध पूर्णिमा पर 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। उनका संबोधन न सिर्फ भारत की भावना की अभिव्यक्ति है, बल्कि ये भारत की सैन्य शक्ति, उसकी कूटनीतिक और नैतिक शक्ति का भी परिचायक बन गया है। आतंक के विरुद्ध प्रधानमंत्री का संबोधन भारत की नई नीति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ विराम है, पूर्ण विराम नहीं। भारत ने आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान के साथ दुनिया को भी संदेश दिया कि भारत अब आतंकी हरकतों का जवाब बगैर किसी संकोच के अपने तरीके से देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में
नए भारत की नई नीति का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूँ। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों को प्राप्त के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूँ। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूँ। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन जब देश एकजुट होता है, राष्ट्र प्रथम की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव को कम करने की गुहार लगा रहा था। बुरी तरह पिटने के बाद इस मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया था। इसीलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं होगा, तो भारत ने उस पर विचार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का साक्षी बन गया है कि भारत जब आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो सीमा पार की जमीन भी आतंकवादियों और उनके आकांक्षाओं के लिए सुरक्षित नहीं होती। उरी में हुई आतंकी घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद की गई एयर स्ट्राइक और अब पहलगाम हमले के जवाब में भारत द्वारा की गई कई स्ट्राइक के जरिए दुनिया ने देख लिया कि अगर भारत की धरती पर कोई भी आतंकी हमला होता है तो वो क्या कर सकता है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया कि नया भारत सीमा के दोनों तरफ आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने 3 सूत्र कार्य किए हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी
सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। संकल्प दृढ़ हो, नेतृत्व सशक्त हो तो संकल्प की सिद्धि और उसका परिणाम भी मनचाहा मिलता है। पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों के कायराना हमले के बाद अपना विदेश दौरा बीच में छोड़ देश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति और नागरिकों पर हमला करने वालों को प्रभावी और निर्णायक सजा देना सुनिश्चित किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सुनिश्चित किया कि हर कदम फूल प्रूफ योजना के साथ सही समय पर उठाया जाए। सिंधु जल संधि स्थगित करना हो या फिर सैन्य कार्रवाई पर, हर योजना को सही समय पर अंजाम देने की रूपरेखा तय थी। हमला सुनियोजित तरीके से सिर्फ आतंकी अड्डों को केंद्र में रखकर करने की प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति को विपक्षी राजनैतिक दलों के नेताओं में से पी चिदम्बरम सहित विश्व पर हमला सुनियोजित तरीके से सिर्फ आतंकी अड्डों को केंद्र में रखकर करने की प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति को विपक्षी राजनीतिक दल के नेता पी चिदम्बरम सहित वैश्विक स्तर पर सराहा गया। सैन्य ऑपरेशन के बाद कूटनीतिक प्रयास और रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के फैसलों ने भारत के आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के प्रयास को एक सही दिशा दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक ने दुनिया के देशों से सीधा संपर्क कर पाकिस्तान की हकीकत उनके सामने रखी। आर्थिक और कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए रणनीतिक निर्णय, सही सूचनाओं के प्रवाह और मनोवैज्ञानिक अभियान के साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को और मजबूत किया है। आपको बता दें कि एक निचले तटवर्ती देश के रूप में पाकिस्तान और अपने कुल जल उपयोग के मामले में 93% के लिए सिंधु समझौते पर ही निर्भर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जहां पहले से ही गंभीर संकट से गुजर रही थी, ऐसे में भारत का ये जल प्रहार उसके लिए एक विनाशकारी संकट से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे के विकास और बढ़ती जरूरतों के साथ सिंधु जल समझौते की समीक्षा की मांग कई बार उठती रही है। अब इसके निलंबन के साथ जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा में सिंचाई और जल विद्युत को बढ़ावा मिलेगा। एक कूटनीतिक उपकरण को विकासात्मक लाभ में बदला जा सकेगा। सिंधु समझौते के निलंबन के साथ भारत ने ये निर्णायक संदेश भी दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने अटारी वाघा सीमा को बंद कर दिया और पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित करने के साथ ही प्याज जैसे प्रमुख सामानों के निर्यात को रोक दिया। सीमेंट और वस्त्र जैसे आयात को प्रतिबंधित कर दिया। इस निर्णय ने दोनों देश के बीच प्राथमिक भूमि आधारित व्यापार मार्ग को काट दिया। भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध मजबूत संकल्प दिखाते हुए पहलगाम आतंकी हमले के फौरन बाद भारत में रहने वाले सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया और उन्हें वापस भेज दिया। भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। प्रदर्शन, स्क्रीनिंग, संगीत रिलीज और सांस्कृतिक सहयोग को भी रोक दिया गया। ये प्रतिबंध स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तक बढ़ा, जिससे भारत में पाकिस्तान का सांस्कृतिक प्रभाव खत्म हो गया। श्रोताओं, राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के विरुद्ध नई नीति है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूँ मुनीश शर्मा और मैं विनीता। दीजिए इजाजत। नमस्कार।